नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों अनिल विज और भाजपा के बीच जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बात की जाए हरियाणा सरकार की, सैनी सरकार की, तो सैनी सरकार की जड़ें हिलाने का काम अनिल विज यानी कि गब्बर ने कर दिया था, जो सैनी सरकार के अंदर ही मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। और कहा जाए तो नायब सैनी के बाद, मुख्यमंत्री के बाद सेकंड पोजीशन अगर किसी मंत्री की आती है तो वो अनिल विज की है, जिनके पास फिलहाल ऊर्जा, श्रम एवं परिवहन मंत्रालय है। तो ऐसे में अनिल विज इतने बड़े पद पर रहते हुए अपनी पार्टी को, अपनी ही सरकार को आंख दिखाते हैं, तीखे तेवर दिखाते हैं, बागी तेवर दिखाते हैं, तो साथ ही अपनी पार्टी से बगावत कर बैठते हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफत कर बैठते हैं, जिसको देखते हुए नतीजा यह निकला कि अब अनिल विज के ऊपर ही बीजेपी की तलवार लटक चुकी है और कहा जा रहा है कि अब अनिल विज का पत्ता कटना तय है। अनिल विज के मंत्रिमंडल से छुट्टी की जा सकती है तो बीजेपी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि अनिल विज का पाला जो है तिगड़ी से पड़ा है। तिगड़ी में नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो साथ ही मोहन लाल बड़ोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीनों नेताओं की जो तिगड़ी है उससे अनिल विज ने पंगा ले लिया है और वो उनको भारी पड़ने वाला है। तो ऐसे में अब अनिल विज की पहली प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर सामने आई है, जिसमें अनिल विज से जब पूछा गया कि उनको जो स्पष्टीकरण यानी कि जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है, 3 दिन की मोहलत दी गई है और उनको कारण बताओ नोटिस जो भाजपा की तरफ से थमाया गया है, भाजपा की तरफ से उन पर जो फरमान जारी किया गया उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो पहले आप खुद सुनिए अनिल विज ने इसका किस तरीके से और किस अंदाज में जवाब दिया है। अशोक का नोटिस भी आपके माध्यम से ही सामने आया और अब जवाब आपके माध्यम से डाउन कर लो भाई। मैंने पार्टी को 3 दिन से थोड़ा माइक नीचे कर लो यार। मैं वहाँ से आया हूँ, घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, बैठ कर भाई पीछे कर लो जवाब लिख दूंगा सर और हाईकमान को सर। ये तो सुना आपने मंत्री अनिल विज को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में, 2 टूक शब्दों के माध्यम से सीधा सा जवाब दे दिया कि 3 दिन के बाद बेंगलोर से लौटे हैं, अब जो है घर जाएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद बैठकर सोचेंगे और पार्टी को जवाब लिख देंगे। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में, इसी अंदाज में उन्होंने पार्टी के द्वारा जो कारण बताओ नोटिस उनको दिया गया है और 3 दिन की जो मोहलत दी गई, 3 दिन का समय दिया गया है, उस पर दिया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज इस मामले को लेकर बिल्कुल भी परेशान या फिर चिंतित नहीं है। उसी अंदाज में, उसी तरीके से मस्त मोले नजर आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने जवाब से, अपने जो है शब्दों के माध्यम से एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ाने का काम कर दिया है। जो भाजपा उनको रोकने में लगी हुई है, जो भाजपा उनको ठिकाने लगाने के प्रयासों में जुटी हुई है, जो बीजेपी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है, लेकिन अनिल विज है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। हालांकि इससे पहले ही वो इस बात का जवाब दे भी चुके हैं कि उनका अगर मंत्री पद छीनता है, उनसे अगर मंत्री पद वापस लिया जाता है तो भले ही ले ले, उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसे में उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया था कि मंत्री पद भले ही चला जाए लेकिन विधायकी उनसे कोई नहीं छीन सकता। अंबाला की जनता ने उनको विधायक बनाया है, तो ऐसे में पार्टी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और अब अनिल विज का नोटिस मिलने के बाद भी कोई गंभीर रिएक्शन ना आना, अनिल विज के चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नजर ना आनी, साफ दर्शा रही है कि उनको कोई भी टेंशन नहीं है। मंत्री पद जाता भले ही आज चला जाए, अभी चला जाए। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज जो अपनी पार्टी के, अपनी सरकार की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अनिल विज अपने ऊपर होने वाले एक्शन को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और यह बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि बीजेपी जोड़ लगा रही है, हिसाब लगा रही है कि कैसे अनिल विज को ठिकाने लगाया जाए, कैसे अनिल विज का काम तमाम किया जाए। लेकिन अनिल विज बीजेपी की हर प्लानिंग पर, हर साजिश पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। अनिल विज ने अपने दबंग अंदाज में जिस तरीके से जवाब दिया वो बीजेपी को डराने के लिए या फिर बीजेपी को सहमाने के लिए काफी है। बीजेपी जो पहले से ही अनिल विज के कारण
खौफजदा है बीजेपी, जिसके पहले ही अनिल विज के कारण पसीने छूट रहे हैं और अनिल विज जो अपनी पार्टी के रोके भी नहीं रुक रहे हैं, तो अब उनका ये दबंग अंदाज भाजपा को और भी ज्यादा खटकने वाला है। अब देखने वाली बात रहेगी कि वास्तव में ही अनिल विज का मंत्री पद जाता है या फिर अनिल विज को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता। क्या होगा क्या नहीं होगा यह बीजेपी आलाकमान तय करेगा, किस तरीके से अनिल विज पर एक्शन होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अनिल विज पर कोई ना कोई कदम उठाकर, कोई ना कोई स्टेप लेकर, किसी ना किसी तरीके से एक्शन लेकर पार्टी अपने नेताओं के लिए, अपने जो है कैडर बेस नेताओं के लिए, अपने बड़े नेताओं के लिए यह मैसेज, यह संदेश जरूर छोड़ना चाहती है कि अगर पार्टी के खिलाफ काम किया, अगर पार्टी में अनुशासनहीनता की, अगर अपनी सरकार की खिलाफत की, बागी तेवर दिखाए, तो उसका हश्र यही होगा जो अनिल विज का हुआ है। यानी कि अनिल विज को एक एग्जाम्पल के तौर पर भाजपा हरियाणा प्रदेश में सेट करना चाहती है, ताकि जो और नेता बगावत करने का ख्याल अपने मन में लाते हैं वो उन ख्यालों को लाना छोड़ दे, वो उस पर विचार करना बिल्कुल ही त्याग दें। तो देखने वाली बात रहेगी कि अनिल विज को किस तरीके से भाजपा चंगुल में फंसाती है, या फिर अनिल विज जिस तरीके से दबंग अंदाज में एक बार फिर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी करने का काम कर रहे हैं। तो क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या फिर नहीं, इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।